जो डर रहे हैं कि क्या होगा अगर मैं 80 में से 25 ले आऊँ, 26 आ जाए या फिर मेरा 20 आ जाए तो फिर मेरा क्या होगा, क्या मैं कंपार्टमेंट हो जाऊंगा, क्या मुझे फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा या फिर मुझे फेल कर दिया जाएगा, क्या होगा। तो ये सारे के सारे चीज़ जो है वो आज आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप जो ये वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। जी हाँ बच्चों, आप सबों को जिस वीडियो का एक लंबे समय से इंतज़ार था, आज मैं उसी वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ जो पासिंग क्राइटेरिया है सीबीएसई की, उसका मैं बात कर रहा हूँ। और जो मेरा एक दो वीडियो मेरे चैनल पर मैंने पोस्ट किया था, उसमें भर भर करके आपके द्वारा कमेंट्स आए, क्वेश्चन आए, प्रश्न आए कि सर ऐसा करने से क्या होगा, इतना नंबर लाने से क्या होगा। मैं सबों का नाम तो नहीं ले सकता, किंतु बहुत सारे कमेंट्स वहाँ पर आए हुए हैं और मैं सर्च कर रहा था, रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक के ऊपर कि मैं कैसे पुख्ता सबूत के साथ आप सबों के सामने आऊँ। क्योंकि जो बच्चे वहाँ पर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट में लिख रहे थे कि मेरे स्कूल के सर ने ऐसा कहा, मुझसे किसी ने ऐसा कहा, मैंने गूगल पर सर्च किया तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो मैं इन सारे बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं आपको पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है जिसे सीबीएसई ने जारी किया है, उस डॉक्यूमेंट से रूबरू कराने वाला हूँ। बने रहिएगा वीडियो के साथ, जाना नहीं है कहीं पर, स्किप नहीं करना है, वरना आप इम्पॉर्टेंट चीज़ को मिस कर जाओगे। जी हाँ बच्चों, आज जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आपके लिए एक डॉक्यूमेंट होगा जिसे आप अपने दोस्तों के साथ और ऐसे हर एक व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपसे ये कहे कि देख बच्चा, तुम्हें 20 में भी 33% लाना है और 80 में भी 33% सेपरेटली लाना है। क्लास 10th की बात मैं कह रहा हूँ, 12 में तो लाना ही है नो डाउट, लेकिन 10th की मैं बात कर रहा हूँ, तभी तुम पास माने जाओगे। जी हाँ बच्चों, आप इन सारे लोगों को मेरा ये वीडियो दिखा सकते हैं और मैं एक व्यक्ति हूँ, मुझ पर आपको विश्वास करना भी नहीं चाहिए, आप मुझे जानते भी नहीं हैं तो डोंट ट्रस्ट मी। लेकिन जो डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूं, आपको उस डॉक्यूमेंट पर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट भी लाइव मैं इस वीडियो में आप सबों के सामने लाने वाला हूं। और कहीं ऐसे वैसे फेक वेबसाइट से मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगा। आपको पूरा का पूरा जो है ऑफिशियल जो सीबीएसई का वेबसाइट है, कहां पर ये सर्कुलर छिपा हुआ है, मैं आपको ये दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। और आप भी इस तरीका से सीबीएसई के मेन वेबसाइट से आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसे लोगों को आप दिखा सकते हैं जो आपसे यह कहे कि नहीं, 33% जो है वो सेपरेटली चाहिए क्लास 10th में पास होने के लिए। अब क्या सच है क्या झूठ है, ना तो आप सही है ना मैं सही हूं, किंतु जो सीबीएसई का सर्कुलर कहेगी वो तो सच होगा, उसे तो आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा और वो व्यक्ति भी मानेगा जो आपसे ये कह रहा था अब तक कि 33% जो है वो सेपरेटली मार्क्स लाना इज कंपलसरी टू पास क्लास 10th सीबीएसई, राइट। तो आइए मैं आपको लेकर के चलता हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, जहां मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस जो है सर्कुलर लाने का वो दिखाऊंगा और साथ ही पूरा प्रूफ मैं दूंगा, मार्कशीट भी आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें बच्चे को 33% से कम आया हुआ है और सीबीएसई ने साफ साफ लिखा है PASS पास। तो डोंट वरी, आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस पासिंग क्राइटेरिया को लेकर के कोई भी संदेह नहीं रह जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो अभी आप मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सीबीएसई का जो वेबसाइट है उसका होम पेज है और ऐसा ही इंटरफेस आप जब www.cbse.gov.in आप टाइप करोगे गूगल में तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। लेकिन मैं आपको इसके अंदर ले जाऊं इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं और कुछ दिखाना भी चाहता हूं, और वो ये है, ये एक अखबार का कटिंग है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो है ये। तो यहाँ पर आप इस हेडिंग को पढ़िए, ये तो आज का डेट है, आज मैं सर्च कर रहा हूँ तो आज के डेट में आया और मैंने क्या सर्च किया ये भी मैं आपको बताऊँगा। पहले इसमें लिखा हुआ क्या है इसे मैं आपको पढ़ करके बता दे रहा हूँ। CBSE रीइंट्रोड्यूसेस एनुअल एग्जाम सिस्टम फॉर क्लास 10। तो चौंकिए मत, ये जो है वो 2018 यानी कि 17-18 में जो बच्चे क्लास 10 में थे, यानी कि 2017 में वो क्लास 10 में थे और 18 में जा कर के
उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। तो 2018 में बोर्ड जो है वो पुनः ये जो एनुअल एग्ज़ाम सिस्टम है जो आप अभी दे रहे हैं, दूसरे स्कूल में जाकर के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसे फिर से री इंट्रोड्यूस किया। कब किया? 2018 में किया। यानी कि ये जो एकेडमिक ईयर था वो था 2017-18 में, यानी कि जो बच्चे 2017 में क्लास 10 में थे और 2018 में जाकर के उन्होंने एग्ज़ाम दिया, ये उसके लिए है। और ये 1 फरवरी 2017 का ये जो अखबार का कटिंग है वो यहाँ पर देखिए डेट लिखा हुआ है 1 फरवरी 2017, राइट। ये तो इसका ये कटिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2017 के पहले जो बच्चे क्लास 10 में एग्ज़ाम दिए वो किसी और पैटर्न में थे। और आप लोगों को सभी को पता है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में सीसीई को एक बार इंट्रोड्यूस किया गया था और काफ़ी लंबे समय तक सीसीई पैटर्न में जो है वो एग्ज़ाम होता था और उसका एक अलग फंडा था, उसका एक अलग सिस्टम था, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम था। तो 2017 तक जो है वो बच्चे उस पैटर्न में थे और 2017 से 18 वाले एकेडमिक सेशन में सीबीएसई ने पुनः से ये जो एनुअल एग्ज़ाम है वो जारी कर दिया। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि 2017 तक जो बच्चे थे वो सीसीई में थे, यानी कि उसका जो पासिंग क्राइटेरिया था या एग्ज़ाम का पैटर्न था वो टोटली डिफरेंट था। और ये चेंज हुआ कब? 2018 में आकर के। तो कोई भी चीज़ जब चेंज होता है तब जाकर के एक गाइडलाइन आती है उसकी, है ना। तो 2018 में जो पासिंग क्राइटेरिया होगा वो 2017 से मैच नहीं करेगा, यानी कि 2018 में जो एग्ज़ाम का प्रोसीड्यूर है वो चेंज हुआ। तो 2018 में जो है वो पासिंग क्राइटेरिया सीबीएसई जो है वो जारी करेगी, राइट। तो ये चीज़ समझना आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है ना। तो ये देखिए, आप अगर गूगल में ये टाइप करोगे ना, टिल विच ईयर द सीबीएसई हैज सीसी एग्ज़ाम पैटर्न फॉर क्लास 10, तो कुछ इस तरह का जवाब आपके सामने आएगा। और ये गूगल का स्क्रीन है। गूगल जो है वो हमेशा ही गलत नहीं होता है। ये इसमें आपको CC was introduced in 2010 to evaluate the child through the year based on his or her presence in school and performance in a series of tests. But in 2017, the progressive CC was cancelled and the compulsory class 10 of annual board exam was introduced। और ये 9 मार्च 2018 को ऐसा ये न्यूज़ है ना। तो इसमें क्या कहा गया है कि 2010 में सीसी आया और 2017 तक था ये, लेकिन 17 से 18 वाले एकेडमिक सेशन में सीसी को रिमूव कर दिया गया, है ना। तो यहाँ तक जानना जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अब आइए हम आते हैं सीबीएसई के मुख्य वेबसाइट में और हमें जाना है कहाँ पर? ये आपको परीक्षा संगम वाले में जाना है। देखिए यहाँ पर 6 आपको बटन दिख रहे होंगे, मुख्य वेबसाइट, परीक्षा संगम, रिजल्ट, सरस एकेडमिक और परीक्षा त्रिवेणी। आपको जाना कहाँ है? परीक्षा संगम पर क्लिक करके आपको जाना है, क्योंकि मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैं आपको ला करके दिखाऊंगा। जब 2018 में एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ तब सीबीएसई ने जो जारी किया था सर्कुलर, वो मैं आपको यहाँ पर ला करके दिखाना चाहता हूँ। तो कंटिन्यू में मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखिए स्कूल, रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस वगैरह वगैरह ये सब आया है। और यहाँ से हमें, आप कहीं पर भी जाइए, स्कूल में भी जा सकते हैं, रीजनल ऑफिस में भी जा सकते हैं। मैं स्कूल में क्लिक कर दिया, है ना। तो स्कूल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? एग्ज़ाम रेफरेंस मटेरियल, प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़, स्कूल डिजी लॉकर वगैरह, कम्युनिकेशन एंड जो भी है वो ये है ना। तो एग्ज़ाम रेफरेंस मटेरियल में मैंने क्लिक कर दिया। एग्ज़ाम रेफरेंस मटेरियल में क्लिक करने से ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ रहा है। आपको जाना है एग्जामिनेशन सर्कुलर में, है ना। तो एग्जामिनेशन सर्कुलर में जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और इसमें तो ये आर्चिव था वहाँ पर, एग्जामिनेशन सर्कुलर्स आर्चिव्स। तो इसमें आपको जो है वो क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद जो है वो यहाँ पर देखिए आपको जाना है कहाँ पर? 2017। तो 2017 में तो आपका सीसी आया था, तो 2017 में नहीं, 2018 वाले सर्कुलर में 2018 में जब एग्ज़ाम हुआ था ना, तो वहाँ उस समय जो सीबीएसई जो है वो सर्कुलर जारी करेगी पासिंग क्राइटेरिया का। तो 2018 वाला में मैं आपको यहाँ देखिए, पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 10 स्टूडेंट
स्टूडेंट्स फॉर 2017-18 बैच एज वन टाइम मेजर्स। तो यहाँ देखिए समझने वाली बात ये है कि वन टाइम मेजर यानी कि सीबीएसई ने जब 2017-18 वाले एकेडमिक सेशन में एनुअल एग्जाम पैटर्न को लागू किया तो उसने सिर्फ एक साल के लिए इस फॉर्मूला को लागू किया था कि भैया ये जो सर्कुलर है और इसमें जो बातें लिखी हुई है वो सिर्फ एक साल के लिए वैलिड है। अब देखिए यही वो मेन सर्कुलर है जिसकी मैं बात कर रहा था और ये मेरे पास सिस्टम में डाउनलोडेड था। मैं चाहता तो डायरेक्ट ये सर्कुलर उठा करके आपको दिखा सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि ये सर्कुलर आप भी अगर खोजना चाहें तो ये सर्कुलर आप भी खोज सकें और आप भी अगर कोई भी आपसे गलत जानकारी आपके साथ शेयर करता है तो आप उसे ये सर्कुलर प्रिंट करके आप उसे दिखा सकते हैं। तो बच्चों देखिए ये जो 27 फरवरी 2018 को सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया टू ऑल द प्रिंसिपल्स एंड हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड ऑल सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल। एक एक वर्ड इसका आप पढ़िए, सीबीएसई ने कितना सुंदर से चीज को क्लियर किया है। सब्जेक्ट है पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ 2017-18 बैच, 2017-18 बैच और एज अ वन टाइम मेजर। बट एक बार फिर से मैं आपको बता दूं ये सिर्फ एक बार के लिए सर्कुलर था, यानी कि जो बच्चे 2017 में क्लास 10 में थे और 18 में एग्जाम देंगे ये सिर्फ उसके लिए था, एक बार के लिए, ठीक है ना। द एग्जामिनेशन कमेटी ऑफ द बोर्ड इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 16th of February 2018 आफ्टर कंसिडरिंग द circumstances and the facts that the current batch of class 10 2018 is coming from a different assessment background while they were in class 9, राइट, इन 2017 में वो क्लास 9 में थे। रिजॉल्व टू अप्रूव द फॉलोइंग फॉर दिस बैच फॉर क्लास 10 अपीयरिंग इन 2018 बोर्ड एग्जामिनेशन एज अ वन टाइम मेजर। ये बार बार मैं बोल रहा हूं ये सर्कुलर सिर्फ एक बैच के लिए ही जारी हुआ था। और क्या था पासिंग क्राइटेरिया, ये देखिए, दैट द करेंट बैच दैट इज द बैच ऑफ क्लास 10 विच इज टेकिंग क्लास 10 एग्जामिनेशन इन 2018 with 5 main subject having 20 marks as internal assessment component as per scheme of studies। यहां पर देखिए 20 मार्क्स इंटरनल था, may be exempted from the mandatory separate pass criteria in the subjects having component of 20 marks internal assessment and board examination of 80 marks। देखिए क्लियरली यहां पे लिखा हुआ है कि आपको सेपरेटली पास नहीं होना है जिसमें 20 मार्क्स का इंटरनल है और 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जामिनेशन है। अब इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए। ये फिर एक लाइन यहां पे लिखा हुआ है, दे नीड टू सिक्योर ओवरऑल 33% बोथ टेकन टुगेदर। ये भी देखिए ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है, इन द सब्जेक्ट टू बी एबल टू पास दैट सब्जेक्ट। अब बताइए अब इस सर्कुलर को कौन झूठा कर सकता है, कौन इसको काट सकता है, राइट। सीबीएसई के मेन वेबसाइट से जाकर के आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए और जो लोग ऐसा कहते हैं उसे आप दिखाइए। उसके बाद मैं और एक सर्कुलर आपको दिखाऊंगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। आप ये मत सोचिए कि एक साल के लिए है, मैं आपको इसके बाद का भी सर्कुलर दिखाऊंगा। दैट द कैंडिडेट्स इन करेंट बैच अपीयरिंग इन 2018 हैज 10 एग्जामिनेशन एंड हैविंग एडिशनल सब्जेक्ट as 6th or 7th may also be exempted from mandatory separate pass criteria norms in the subject provided the additional subject comprises of internal। तो वगैरह वगैरह। देखिए जो मेन था हम लोग का जानना ये था कि 33% सेपरेटली लाना है, ना कि 33% टुगेदर लाना है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। बाकी आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कीजिए और इसको पूरा पढ़िए, इसमें टाइम लगेगा, वीडियो लंबा बनते जा रहा है, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, इसको बढ़िया से पढ़िए, ठीक है ना। और इसको सबको जो है वो इसको फॉरवर्ड कर दिया, 15 आप देख रहे हैं। और इसमें चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन इसमें यही है जो अभी का है, उन्हीं का सिग्नेचर है ये। तो ये हो गया अपना सर्कुलर, जो ये चेयरपर्सन है सीबीएसई अनीता करवाल का, ठीक है। अनीता करवाल का ये सिग्नेचर है, जो चेयरपर्सन थे उस समय 2018 में, है ना, उनका सिग्नेचर है ये। और इसमें क्लियरली यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि from the exempted from the mandatory separate pass criteria in the subject having component of 20 marks internal assessment and board examination they need to secure overall 33%। overall 33% चाहिए बच्चों। अब आप ये सोच रहे होंगे अभी कि अरे सर ये क्या दिखा रहे हो, ये तो एक साल के लिए था ना, वन टाइम। 2018 में तो बच्चे निकल गए इस पासिंग क्राइटेरिया के हिसाब से, लेकिन उन बच्चों का क्या जो 2018-19 के बैच में आए, 19-20 के बैच
बैच में आए, 20-21 के बैच में आए, 21-22 के बैच में आए और 22-23 के बैच में अभी आप लोग हो, राइट। तो आपको बता दूं कि 2018 बैच निकलने के बाद सिर्फ एक ही बार एग्ज़ाम हुआ था 2019, और 2020 के बाद जो गंडगोल लगा कोरोना का वो आ गया है हमारे सामने। तो मैं आपको अभी ले जाऊंगा 2019 में, क्योंकि 2018 का क्लियर हो गया। अब एक साल के बाद तो फिर पासिंग क्राइटेरिया सीबीएसई बोर्ड को जारी करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो एक साल के लिए था। तो अभी मैं आपको 2019 में ले जा रहा हूं और 2019 में मैं आपको दिखाऊंगा क्या था पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए, आपको मिलेगी, क्योंकि मैंने खुद यहां पर इसको जो है वो सर्कुलर पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 10, यहां पर देखिए सर्कुलर पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 10। और इस समय यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये 1 टाइम है कि 2 टाइम है कि कौन सा टाइम है। मैंने इसे ओपन कर दिया क्लिक करके, और अभी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। और अभी आप पढ़िए बच्चों, ये पढ़िए, यही आपका मेन सर्कुलर है और यही काम आने वाला है। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले डेट देखिए, 11 अक्टूबर 2018 को सर्कुलर जारी होता है। ये सर्कुलर का नंबर है, टू ऑल द प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑल सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल। अब यहां पढ़िए क्या है, यहां पर पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 10 स्टूडेंट फ्रॉम 2019 बैच, मार्क दिस पॉइंट फ्रॉम 2019 बैच। दैट मीन्स इसमें 1 टाइम वाला चीज़ नहीं है, मतलब 2018 तक तो 1 टाइम था, लेकिन 2019 बैच के बाद से है फ्रॉम 2019 बैच, मतलब 2019 और उसके बाद के बैच के लिए ये पासिंग क्राइटेरिया है। क्या लिखा हुआ है सर और मैडम, द क्राइटेरिया अडॉप्टेड बाय सीबीएसई फॉर कंप्यूटिंग द रिजल्ट फॉर क्लास 10 इन 2018 was as under all candidates who had appeared in the exam as per the scheme of studies were exempted from separate pass criteria in internal assessment and board examination, right? So all candidates who had appeared in the exam as per the scheme of studies were exempted from separate pass criteria। वो exempt हो गया था इंटरनल और एक्सटर्नल में सेपरेट पास होने से बच गया था। और कब बच गया था, who had appeared in the exam, मतलब 2018 में। The result was computed in each subject taking into account combined marks obtained in internal assessment and board exam, and those who secured 33% marks was declared pass in that subject। ये बता रहा है बोर्ड कि ये 2018 के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था सारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को। इन केस ऑफ अ कैंडिडेट बीइंग एब्सेंट इन practical or internal assessment, the marks were treated as 0 and result was computed accordingly। ये सारे 2018 के लिए। It has now been decided to extend the same passing criteria henceforth, mark this point, it has now been decided to extend the same passing criteria henceforth for the students of secondary classes, that is candidates appearing for class 10 examination in 2019 onward, mark this point। ये पूरा क्लियर सीबीएसई ने कर दिया है कि it has now been decided to extend the same passing criteria जो 2018 के सर्कुलर में लिखा हुआ था, यानी कि दोनों का मार्क्स टुगेदर सेपरेटली नहीं पास होना है। henceforth का मतलब आप किसी भी इंग्लिश टीचर से पूछिए कि henceforth का मतलब क्या होता है, बताएगा वो आपको। फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी क्लासेज, दैट इज सेकेंडरी का मतलब क्लास 10 होता है, कैंडिडेट्स appearing for class 10 examination in 2019 onward will have to secure overall 33% both taken together in the subjects to be eligible to pass that subject। Kindly take note of above and also। तो अब देखिए डॉक्टर संयम भारद्वाज ने इस पर साइन किया हुआ है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि आज के डेट में भी यही जो डॉक्टर संयम भारद्वाज है वो आज भी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, आप पता कर सकते हैं। और इसका कॉपी टू वगैरह वगैरह जो भी है ये सब दिया गया। बच्चों ये सर्कुलर आप इसी तरीक़ा से जो मैंने आपको दिखाया है आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसे लोग जो आपसे कहते हैं कि दोनों में सेपरेट पास होना है, आप उनको ये सर्कुलर दिखा सकते हैं प्रिंट करके कि ये क्या है, प्लीज़ एक्सप्लेन दिस 2019 ऑनवर्ड। बच्चों ये सर्कुलर अभी आपको 2019 के बाद ना तो 2020 में मिलेगी, ना 2021 में मिलेगी, 2022 में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके बाद कोई
पासिंग क्राइटेरिया चेंज हुआ ही नहीं तो सीबीएसई सर्कुलर जारी क्यों करेगी? मैंने सारा सर्च किया 2019 के बाद, मैंने 2020 में जाकर के देखा, मैंने 2021 में भी देखा, 22 में देखा, 23 में देखा, मुझे कहीं पर भी पासिंग क्राइटेरिया का सर्कुलर दिखाई नहीं दिया। अब आप खोजिए और अगर आपको दिखाई देता है ना तो मुझे भी भेजिए, मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, गारंटी देता हूं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, मैं इस वीडियो को डिलीट ही नहीं करूंगा, मैं और भी कुछ करूंगा जैसा होगा। तो अगर आपने 2019 के बाद इस टाइप का सीबीएसई का जो सर्कुलर है वो मुझे फॉरवर्ड कर दिया और बता दिया कि सर 2020 में आप चले जाइए, 21 में चले जाइए, 22 में चले जाइए, सीबीएसई ने पासिंग क्राइटेरिया को चेंज कर दिया, आप वहाँ से देख लीजिए। जी नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह से इस पर टाइम लेकर के सर्च किया है। मुझे ये सर्कुलर ना तो 2020 में मिला, ये आप देखिए ये 2020 में है, कहीं पर भी आपको अगर दिख रहा है पासिंग क्राइटेरिया तो आप मुझे बता सकते हैं। और 2020 में देखिए 20 के बाद से तो क्या ड्रामा हुआ, आप लोग सभी को पता है 2020 में क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ और 2022 में क्या हुआ, और अभी आप 2023 में हैं तो सभी को पता है। बस इतना ही नहीं, इससे भी ज़्यादा आपको प्रूफ चाहिए तो इससे भी प्रूफ मैं आपको दूंगा। मैं आपको एक रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप इस रिपोर्ट कार्ड को देखिए और इस रिपोर्ट कार्ड में साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि कैसे एक स्टूडेंट का मैथ्स में आउट ऑफ 80 जो है वो 25 मार्क्स आया हुआ है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर पास है वो, यानी कि 80 में से 25 ला करके बच्चा पास हो रहा है। तो कोई बताए 80 में से 25 लाना क्या 33% होता है? क्या 33% होता है? 25 मार्क्स 80 का क्या 33% है? और अगर नहीं है तो बच्चा कैसे पास हुआ? और इस जिस भी बच्चे का ये रिपोर्ट कार्ड है उसका नाम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये आज क्लास 12 में है, यानी कि 2 साल पहले इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, राइट। 2 साल पहले ये यानी कि आज से 2 साल पहले का ये रिपोर्ट कार्ड है। तो अभी जो है वो आप एकदम 100% श्योर हो जाइए कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि दोनों में सेपरेटली आपको पास होना पड़ेगा। 33% जो है वो कॉम्बाइंड मार्क्स चाहिए, टुगेदर चाहिए, ओवरऑल 33% चाहिए आउट ऑफ 100। होप ये जो जानकारी है वो आप लोगों को ज़रूर काम आएगी। और ऐसे बच्चे जो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, जो कहते हैं कि मुझे फलाना ने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, गूगल में ये लिखा हुआ है तो उसमें वो लिखा हुआ है, अब आप सभी भूल जाइए। ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है ये आपको मिलेगा नहीं कहीं पर, ये आपको गूगल में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत से इसको ढूंढा है। मुझे भी नहीं पता था ये सर्कुलर आखिरकार मिलेगा कहाँ से, बहुत इस पर रिसर्च करके मुझे ये सर्कुलर मिला है, बहुत इस पर काम करके मैंने बहुत समय का जाया किया है। तो अभी आप ये भी सर्कुलर इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अगर तो आई होप चिल्ड्रेन आज जो मैंने आपको दिखाया, जो मैंने बताया, जो मैंने आपको पूरा का पूरा जो है वो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उससे रूबरू करवाया, इतने सारे चीज़ देखने के बाद आपके मन में कोई भी रत्ती पर भी डाउट नहीं रह गई होगी। और अब आप ऐसे लोगों को ज़रूर जवाब दे सकते हैं जो आपसे कह रहे थे कि 33% आपको सेपरेटली चाहिए। परीक्षाएं सारे खत्म हो चुकी है, आपको जो लिखना था आप लिख चुके हैं, सारा टेंशन खत्म हो चुका है। अब इंतज़ार है आपको सीबीएसई के रिज़ल्ट का। तो अभी तो आप इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ ये जो वीडियो है वो आपको कहीं ना कहीं मेंटल पीस ज़रूर देगा। ऐसे बच्चों को जो डर रहे हैं कि क्या होगा अगर मैं 80 में से 25 ले आऊँ, 26 आ जाए या फिर मेरा 20 आ जाए तो फिर मेरा क्या होगा, क्या मैं कंपार्टमेंट हो जाऊँगा, क्या मुझे फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा या फिर मुझे फेल कर दिया जाएगा, क्या होगा। तो ये सारे के सारे चीज़ जो है वो आज आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप जो ये वीडियो था आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ और जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह का जो अपडेट है वो लाता ही रहूँगा, और जो अपना मैथ का जो वीडियो है वो आते ही रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।